आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपको एक सूक्ष्म वृत्तांत सुनाता हूँ जिसका विषय है कृतज्ञता का फल। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है और लगभग 3-4 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। आपको स्वयं पता चलेगा कि कृतज्ञता का फल क्या होता है। आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। गुजारिश यही है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। एक राक्षस बड़ा ही स्वार्थी था। वह स्वार्थ साधने के लिए शिव जी की उपासना करने लगा। वह नित्य प्रति रोजाना चिता भस्म लाता और शिव जी को चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करता। इसी से उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। औढ़रदानी आशुतोष सर्वांतर्यामी होने पर भी राक्षस के मन की बुरी नीयत का कुछ भी उनको अंदाजा नहीं हुआ। उसके सामने प्रकट हो गए और बोले कि मनमाना वर मांग ले। राक्षस ने कहा कि महाराज, मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए, बस मुझे तो यही वर चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत तथास्तु कह दिया। राक्षस मनमाना दुर्लभ वर पाकर उन्मत्त हो बैठा। देवता घबराए। इधर भस्मासुर ने भगवान शिवजी के पास जाकर कहा कि मैं तो पहले आपके ही सिर पर हाथ रखकर इस वर की परीक्षा करता हूँ। शिवजी ने बहुत समझाया बुझाया, परंतु दुष्ट राक्षस ने उनकी एक ना सुनी। उनके मन में भगवती पार्वती जी के संबंध में पाप आ गया और वह शिव जी को भस्म करके अपना मतलब साधने की चेष्टा करने लगा। भगवान शंकर चाहते तो उसे भस्म कर सकते थे या शक्ति का ही हरण कर सकते थे, परंतु उन्होंने अपने दिए हुए वर को इज्जत देते हुए ऐसा नहीं किया और अपने दिए हुए वरदान की सत्यता सिद्ध कर दिखाने के लिए डरकर भागने का स्वांग रच डाला। श्री शिवजी के साथ इस प्रकार औद्धत्य और कृतज्ञता करना शिवजी के ही अभिन्न स्वरूप भगवान विष्णु को असह्य हो गया, परंतु उन्हें भी शिवजी के वरदान का पता था। इसलिए वे अन्य उपायों से काम न लेकर मोहिनी रूप बनाकर राक्षस के सामने प्रकट हो गए। राक्षस तो उन्हें देखते ही उन पर मोहित हो गया। मोहिनी रूप भगवान उसके सामने नाचने लगे और वह भी मोहित हो गया, उन्हीं का अनुसरण करने लगा। नाचते नाचते मोहिनी ने अपना हाथ सिर पर रखा। उसी की देखो देखी उस मोहित असुर ने भी अपना हाथ सिर पर रख लिया। हाथ रखना था कि तत्काल ही उसके अंग से आग की लपटें उठकर निकली और बातों बातों में ही वह जलकर भस्म हो गया। भस्मासुर नाम की सार्थकता सिद्ध हो गई और कृतज्ञता का फल प्रकट हो गया, यानी कि उसे कृतज्ञता का फल भी मिल गया। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत भस्मासुर राक्षस का है जो आपको मैंने सुनाया। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देना और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री शिव, जय श्री उमापति महादेव।